सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 3000 करोड़ का जो स्टेचू बनाया गया, आज उन्हीं के नाम का हॉस्पिटल अगर बनाया जाता, अभी 13,450 करोड़ का खुद का प्रधानमंत्री मोदी जी का बंगला बन रहा है, उसका अगर बनाया जाता हॉस्पिटल तो काम आता ना। इन्होंने किसी मुल्क को एड नहीं दिया, इन्होंने बेचा, एक्सपोर्ट किया। अब बताइए, इस किस्म के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, इनसे क्या देश चलेगा? इनको मालूम नहीं है कि सेकंड वेव आने वाला है, उसके लिए हम तैयारी करके रखे। ऐसा स्थिति कर दिया है कि हमारे देश के बहुत अफसोस होता है, रोने को दिल करता मेरे भाई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी में। पश्चिम बंगाल का चुनाव शेष हो गया। देश भर में अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग बातों का बयान चल रहा है। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन है। पूरे मुल्क भर में लगभग 2.5 करोड़ के मुताबिक केसेस निकले हैं, जिसमें से 2.5 करोड़ के मुताबिक केसेस है और 2.5 लाख लोग मारे गए। मगर उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में इंडिया विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसकी लागत है 13,450 करोड़। लोगों को मरने के लोग मर रहे हैं, लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13,450 करोड़ में अपना प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, बंगला बनवा रहे हैं। अब सवाल ये है कि देश को ऑक्सीजन चाहिए या नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग चाहिए। इस पर जो है अलग अलग तरह से बातें चल रही है। लॉकडाउन का माहौल है, मुश्किल से लोग मिल रहे हैं, मगर फिर भी कोशिश करेंगे कुछ लोगों से इस पर विचार लिया जाए, क्योंकि इस आफत की घड़ी में जहां पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया से ऑक्सीजन लेने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात चली है। दादा, पूरे पश्चिम बंगाल में ये चुनाव का माहौल ख़त्म हो गया। आज लोगों के पास जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, मगर 13,000 करोड़ रुपया का इंडिया का नया प्रोजेक्ट बन रहा है, बंगला बन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये देश किस तरफ जा रहा है? ऐसा है भाई कि ये आज का बात नहीं है, इससे पहले भी जो है, आज से 3-4 साल पहले चाइना से 3,000 करोड़ का स्टेचू बनाकर लाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो बहुत सारे लोग जो है विरोध किए, विरोध इस टाइप का किए कि ये 3,000 करोड़ का जो स्टेचू जो बनाया गया, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से अगर कोई हॉस्पिटल खोल दिया जाता तो आज कोरोना महामारी में तो वो हॉस्पिटल काम आता। ये लोग देश को बेच के खा रहे हैं। ये अमित शाह, मोदी, योगी, इन लोगों ने मुल्क को सिर्फ बर्बाद कर दिया। सिर्फ मजहब के नाम पे राजनीति कर करके मुल्क का बाड़ा निकाल दिया है। आप देखिए जीडीपी कहाँ से कहाँ आ गया, नीचे आ गया बिल्कुल। ठीक है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, इनको किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं है। ये अपना डिक्टेटरशिप चला रहे हैं कि हमको जैसा करना है हमारे लिए। नया बिल्डिंग जो पार्लियामेंट बना रहे हैं 13,500 करोड़ का, जब लोग नहीं बचेंगे तो पार्लियामेंट के बिल्डिंग में क्या उनको ये बात कौन उनको समझाए? पब्लिक तो बोल रही, ट्वीट किया जा रहा है। आज राहुल गांधी ने भी इस बात को बोला, हर अपोजिशन के लीडर बोले भाई इसको क्या जरूरत है, बाद में कर लेंगे, पर वो मानने की तैयारी नहीं है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल होता है, क्या हुआ पता नहीं, वो तो सुनते नहीं किसी की। कोर्ट ने अलाउ कर दिया क्या? तो ठीक है, अब क्या किया जा सकता, जनता मरेगी। ये इंडिया में सेफ्टी हो रहा है, दिन रात इधर उधर खर्चा करके करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया देश की आम जनता का उड़ाया जा रहा है। उनका टैक्स का पैसा चुनाव में हो रहा है। चुनाव को अभी भारत की सरजमी पे चुनाव को एक बिजनेस बना दिया गया। ठीक है, आज करोड़ों रुपया, मैं आप एक मिसाल दिया ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 3,000 करोड़ का जो स्टेचू बनाया गया, आज उन्हीं के नाम का हॉस्पिटल अगर बनाया जाता, अभी 13,450 करोड़ का खुद का प्रधानमंत्री मोदी जी का बंगला बन रहा है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। उसका अगर बनाया जाता हॉस्पिटल तो काम आता ना। तो यहाँ का जो यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जो जनता है, जनता से जो क्या बोले, 135 करोड़ की आबादी है, सबको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया। किसी को हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया है। आज जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बैंक का मामला है। बैंक में बहुत सारा बैंक को कल भी है DBIF ऐसी कुछ करके बैंक, पूरा फुल फॉर्म नहीं मैं बता पा रहा हूँ, सॉरी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो उसको भी कल बेच दिया गया। बहुत सारा बैंक का मामला। हावड़ा ब्रिज तो बच गया ना। अरे भाई बच गया, बहुत कुछ बच गया। हावड़ा ब्रिज का बात कर रहे हैं, बहुत सारा सरकारी संस्था है बंगाल में जो बच गया। अब बंगाली कल्चर बच गया, बंगाली कल्चर। और सबसे बड़ा बात है, मैं सैल्यूट करता हूँ बंगाल की जनता को, समझे, कि मोदी जी के टीम को, RSS की टीम को वक्त से पहले समझ गए, अपने बंगाल को बचा लिए। देश जो स्थिति में जा रहा है, समझ लीजिए इंडिया इज डाइंग अंडर मोदी रूल। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट इन्होंने 2020 में शुरू में इन्होंने किया था, 13,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हिंदुस्तान का माशी हालत ऐसी ख़राब है। उसके बाद कोरोना आने के बाद जो है वो अपने महाराजा की तरह बैठे हुए हैं। उनसे कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया कि इसको रुकना चाहिए, मगर वो जो है किसी की बात सुनते नहीं है।
वो ऐसे डिक्टेटर हैं, लोग मर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा हालात है मुल्क का, ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे हैं। इन्होंने क्या किया लास्ट टाइम मार्च महीने में, इन्होंने दिखाया कि हमने दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर दिया, कोरोना हमारे यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है। और इन्होंने माल अपना, ऑक्सीजन अपना बेच दिया, वैक्सीन अपना बेच दिया, इन्होंने किसी को एड नहीं दिया, इन्होंने किसी मुल्क को एड नहीं दिया, इन्होंने बेचा, एक्सपोर्ट किया। अब बताइए इस किस्म के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, इनसे क्या देश चलेगा? इनको मालूम नहीं है कि सेकंड वेव आने वाला है, उसके लिए हम तैयारी करके रखे। छोटे छोटे देशों ने इसको कंट्रोल कर लिया। सेकंड वेव जो आया है ये समझ लिया हमारे सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरा हो गया। हिंदुस्तान में तो लोगों को हिंदू मुसलमान हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो ऑक्सीजन लेके क्या? भाई देखिए ऐसा है कि उन लोगों की पॉलिसी वैसे ही है। ये बीजेपी जो पार्टी है ये इसी तरह की राजनीति करती है, इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। आप उनसे सवाल जब करेंगे कि हमारा नौकरी क्या हुआ, हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, आपने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, तो वो जवाब क्या देंगे आपको? उनके पास जवाब तो कुछ नहीं है। आपको दिखा देगा, अरे देखो हिंदू खतरे में है, अरे देखो पाकिस्तान अटैक कर देगा, ये सब बातें उनके पास है। तो काम तो कुछ करते नहीं, ये सब तो जुमलेबाजी वाली लोग हैं। देश के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, चाहे वो जिस समाज से हो, जिस धर्म से हो, मैं उन सभी से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, भाई इंसान की बात करो, हिंदू मुसलमान की जात धर्म की बात मत करो। देखो हमारा देश बर्बाद हो रहा है, बिना ऑक्सीजन से पूरा देश में भाई ऐसा जो है उत्तर प्रदेश बिहार का ऐसा हाल है भाई, रोना आता है। आज अगर आपके घर में कुछ होता है तो वो जो घर में जो आपकी माँ है, बहन है या आप है, वो आप हमारे भाई नहीं है क्या? हाँ, ऐसा स्थिति कर दिया है कि हमारे देश के युवा, बहुत अफसोस होता है, रोने को दिल करता है मेरे भाई कि देश के युवा अनाप शनाप बेतुका बात करते हैं, लेकिन देश के हित में नहीं सोचते हैं। हिंदू बनाम मुसलमान के बारे में सोचते हैं, राहुल गांधी, हाँ, मोदी के बारे में सोचते हैं, ममता बनर्जी जी के बारे में सोचते हैं। अरे भाई ये सब जो है नेता हैं, इन लोगों के चक्कर में अपने बारे में सोचना, अपने पड़ोसी के बारे में, अपने लोगों के बारे में आप लोग सोचना क्यों बंद कर दिए है? मैं सभी से हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जितने भी युवा हैं देश हित में बात करें और सबको एक दूसरे को इंसान के नज़रिया से देखें, इंसानियत वाली बात करें। 13,450 करोड़ का मोदी जी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मगर देश भर में ऑक्सीजन नहीं है, तो कितना शर्मिंदगी और महसूस करना? ये तो बहुत बड़ी गलती है। इनको ये चीज़ को विस्टा को ये इसको पोस्टपोन करना चाहिए। अभी सबसे पहले जो जरूरी बेसिक है उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमारे प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ये चीज़ की कि वो विस्टा का काम रुक जाता है तो ऐसा कोई बात नहीं। हमारे संसद भवन है अभी, वो बने हुए, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो बाद में कर सकते हैं। अभी जो चीज़ बेसिक ज़रूरत है, अभी जो ऑक्सीजन के वजह से आप देखते होंगे चैनल के माध्यम से कि जहाँ तहाँ आदमी मर रहे हैं, गांव ग्राम में, यहाँ तक हॉस्पिटल में सीट नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि सब चीज़ आत्मनिर्भर हो गया। यानी कि हम डॉक्टर भी हम ही खोजे, ऑक्सीजन भी हम ही खोजे, दवा किस लिए? सरकार बस खाली जुमलाबाजी कर रही है, सिर्फ जुमला पे जुमला दिए जा रही है। आदित्यनाथ के राज्य में उत्तर प्रदेश में गाय को ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर मिल रहा है, मगर कोई आदमी अगर हॉस्पिटल का आदित्यनाथ की बात मत करिए, वो तो ऐसा एक आदमी है कि वो क्या बोला जाएगा वो बताइए। यहाँ से उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आता बंगाल में ये बोलने के लिए कि यहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है, और जब वो यहाँ पर बयान दे रहे हैं, बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसी वक्त हथरास का केस हो रहा है। बताइए आज जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब यूपी का है, ऑक्सीजन मिले, लोग मर रहे हैं, और लोग कंप्लेन करने जाते हैं, बोलने जाते हैं तो उनको बोला जाता है एनएसए लगा दिया जाएगा। आप हक की बात मत करिए। आप अगर आपको तकलीफ हो रही है, आप जाएंगे सरकारी डिपार्टमेंट में कंप्लेन करने या बोलने जाएंगे तो बोलते ज़्यादा आप बोलिएगा तो डॉक्टर को भी एनएसए लगा देंगे, और पेशेंट पार्टी को भी लगा देंगे, पेशेंट को भी। लोग मर रहे हैं मगर कोई डाटा सही से आता नहीं। इनका जो चैनल है जो मोदी, वो चैनल देखिए, गोदी मीडिया जो हो तो हक की बात करता नहीं है। अगर आप लोग का सोशल मीडिया नहीं हो तो लोग महरूम रह जाएंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में। ये दिखा रहे कुछ, हो रहा कुछ है, सब का सब एकदम गलत है। मतलब हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि जहां 13,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट बन रहा है उसी जगह पर हॉस्पिटल बनता तो सही होता। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इस सिचुएशन को समझ रहे हैं, मगर मोदी जी क्यों नहीं समझ पा रहे? अब प्रियंका गांधी जी का और राहुल गांधी जी का बात किया ना, पिछले साल 2020 में मार्च या अप्रैल के महीना का मैं बात बताता हूँ, आदरणीय राहुल गांधी जी बोले थे कि वक्त रहते मोदी जी संभल जाइए, कोरोना का सुनामी आने वाला है। तो ये जो भाजपा का सोशल आईटी सेल पे जो अंग भक्त जो बैठा हुआ है, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हाँ, चौकीदार साहब, प्रधान सेवक राहुल गांधी जी का मजाक उड़ा रहे थे, और उनकी पूरी सोशल मीडिया टीम मजाक उड़ा रही थी। क्या राहुल गांधी जी गलत थे? अभी आप जो है पत्रकार, आप बताइए, गलत थे? जो बोले वो हुआ ना। आज भी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई संपूर्ण लॉकडाउन का अभी स्थिति है, कर दीजिए। अरे भाई 2 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए हमको छोड़ दिया कि हम अमीर बन जाएंगे?
हम कल भी गरीब थे। आज देश में 70% ऐसी आबादी है जो गरीबी से जूझ रहा है, समझे। ये दुकानदार बैठा है ना, ये दुकानदार भी गरीब है आज के डेट में। लाखों लाख रुपए का दुकान है, लेकिन घंटा घंटा बैठ के देखिए कस्टमर नहीं है भाई। 2014 के बाद देश का स्थिति ऐसा हो गया। 2017 के बाद मामला ये हुआ भाई कि नोटबंदी हुआ। नोटबंदी से 99% देश का पैसा आ गया बैंक में। जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी के इस्तीफा, इतने बेशरम आदमी है, उनको क्या इस्तीफा दे। उन्होंने सबको रास्ते में लाके छोड़ दिया। पहले तो लोग कारोबार के लिए नौकरी के लिए रास्ते में थे, अब मुर्दों को भी लाइन में लगा दिया। शमशान में भी जगह नहीं है, कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है। तो वो तो बेशरम आदमी है, उनको आप जितना कुछ बोल दिए कोई शर्म नहीं है। जिस तरीके से वहाँ के बैठे हैं, हम लोग दुआ करते भाई ये कैसे से चले जाए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान बेच के चले जाएंगे। कोरोना हो रहा है, इन लोगों को कब गल्फ कंट्री से आ रहा है बहुत सारा ऑक्सीजन, बहुत सारा जैसे आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ये सब आ रहा है। और उस पर क्या हो रहा है, स्टिकर लग रहा है। स्टिकर क्या, रिलायंस कंपनी का, समझे। ये ड्रामाबाजी इन लोगों का आज से नहीं। अच्छा, और एक छोटा सा मैं और बात बोलना चाहता हूँ आपको कि ये 2 तारीख को जो गिनती कितना 2 तारीख को गिनती हुआ था ना, 2 तारीख की गिनती के बाद मुख्यमंत्री बन गए ममता बनर्जी जी। उसके बाद ये ड्रामाबाजी कल संबित पात्रा, गोबर पात्रा, समझे, उसको मैं कल देख रहा था कि चित्रा त्रिपाठी जो आज तक की जो न्यूज एंकर है वही कल घेर रही थी। वो उन्हीं के न्यूज चैनल का एक पत्रकार है, उसका फोटो लगा के बोल रहा है कि मेरा ये कार्यकर्ता, इसको मार दिया गया। हाँ, आंध्र प्रदेश में का एक वीडियो है जो एक लड़की है, वो अपने पिता को पानी भरा के, यानी उसके पिताजी एक कोविड पेशेंट थे, तो कहीं बाहर से आने के बाद उनको गांव में नहीं रहने दिया, गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहने के लिए दिया गया। तो वो झोपड़ी में अपने पिता को पानी देने जा रही थी एक बोतल में, ठीक है, और वो बोतल बढ़ा के जा रही है, उसकी अम्मी रोक रही है उसको कि बाबू मत जा। उसको ये सोच में रोक रही है कि कोविड इनको भी हो जाएगा। उस टाइप का, उस स्थिति का बना हुआ था, समझे। उस वीडियो को दिखा रहा है कि यहाँ देखिए टीएमसी का कार्यकर्ता लोग मार के, वीडियो चल रहा है। बहुत सारा इनका फेक पूरा है। आईटी सेल इनका काम ही ये करता है। आज देखिए इलेक्शन हुआ यूपी में पंचायत का, समाजवादी पार्टी जीती, बहुजन समाजवादी जीती, ठीक है, हाँ, कांग्रेस जीती। अब क्या है, वहाँ पर 6 लोग मारे गए, 6 से 10 लोग मारे गए। यहाँ पर वो कैंपेनिंग करके आके यहाँ 12 लोग ना 15 लोग मारे गए इलेक्शन के बाद। उसमें दोनों पार्टी के लोग हैं, हम लोग उसको समर्थन नहीं करते, मगर दोनों पार्टी के लोग, वो लोग यहाँ पर आके क्या करते, पोलराइज कर रहे हैं कि टीएमसी ने मारा बीजेपी को, मुसलमान ने मारा हिंदू को। अब अपने राष्ट्र में क्या बोलेंगे। आज यूपी में इलेक्शन हुआ, अब वहाँ हार गई है, उनका तो शासन है वहाँ पर बीजेपी का, 6 लोग मारे गए। एक बात बताइए कि हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान भेजा जाता है तो हिंदुस्तान का नाम बदनाम होता है, और बाहर मुल्क से जो ऑक्सीजन का आता है तो हिंदुस्तान बदनाम नहीं होता। उससे क्या बदनाम, वहाँ तो सऊदी अरब से जो आ रहा है ऑक्सीजन, वहाँ तो सबसे पहले अब आप देखिए ना, रिलायंस कंपनी को दे दिया जा रहा है कि वहाँ मतलब रिलायंस कंपनी भेज रहा है। रिलायंस उसकी उतनी औकात कहाँ जो वो देगा। खुद तो आप जानते हैं, और अगला जो आपको खुद उसकी ये प्रचार कर रहे हैं कि रिलायंस ने भेजा था कि वो उसने भेजा, तो चीज़ आपको खुद को मत चाहिए, ये उनको भी मालूम। वो मोदी का गोदी में बदला नहीं चाहिए, हटा वहाँ से, हटा दीजिए, सबसे अच्छा होगा। उससे खराब, यानी एक तो आज का बच्चा पैदा होता है, उसका नॉलेज है, इनकी तारीफ कर रहे हैं। मेरे पीएम है, इनकी तो ये भी नहीं है कि इनको समझ ही नहीं है ये कौन सी डिग्री लेके बैठा। इससे तो अच्छा मेरा हॉकर भाई है जो एक मजदूरी करता है, लेकिन उसके बाद दिमाग है। अभी यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। लोग हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर राज्य का यही हाल है, बुरा हाल। अभी बंगाल में चुनाव ख़त्म हो गया, यहाँ का मीडिया नहीं दिखा रहा था, अब जोर शोर से यहाँ का भी दिखाया जा रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि गोदी मीडिया जो, स्ट्रीम मीडिया जो अपने इंडिया की जो मेन इशू है देश का, उसको एकदम दरकिनार करके रख दिया गया है, उसको दिखाता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखाता। और हमेशा जब से 2014 के बाद ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि गोदी मीडिया का ऐसा लगता है मोदी जी जो है ना, पता नहीं भगवान है क्या है नहीं है। अरे भाई, आप मोदी जी के जो उनका जो विफलता था उनके बारे में ही बात कीजिए। और जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री है, चाहे यहाँ इस राज्य के अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी है, तो इस राज्य में अगर कुछ गलती होता है, कोई घटना होता है, कोई बात होता है, उसके बारे में बोलिए, बराबर का नज़र रखिए। लेकिन क्या होता है, गोदी मीडिया ये लाखों करोड़ों ऐसा गलती है जो भाजपा का, उसको छुपा लिया जाता है। मोदी जी का छुपा लिया जाता है, उसको बताया ही नहीं जाता है। और अगर कोई सामने सोशल मीडिया से जब जो तहलका मचता है, जो सामने उनकी गलती, उनकी विफलता जो सामने सोशल मीडिया के लोग लेकर आते हैं, तो मीडिया उनके डिफेंस में खड़ा हो जाते हैं।
मोदी जी और मोदी जी के टीम से। चुनाव खत्म हो गया तो अब कोरोना वायरस निकला है बाहर। हाँ भैया, अब ये तो चलेगा ही, अभी वो चलेगा। हिंदू खतरे में है तो यहाँ के बंगाल के हिंदू सही नहीं है। अरे भाई हम 25% है, हम 25% है बंगाल में, और सब यहाँ 70% जो वोट पड़ा तो किसका पड़ा? हमारे हिंदू भाई का नहीं पड़ा, हमारे बंगाली भाई का नहीं पड़ा, हमारे ईसाई भाई का नहीं पड़ा, सभी का पड़ा है। तो ये क्या ना, विभाजन की राजनीति। बताइए, देश को हिंदू राष्ट्र चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए भाई, ऑब्वियसली ऑक्सीजन चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए। सवाल उठा रहे थे वो लोग, अभी क्यों नहीं ऑक्सीजन? वो सब अभी वो सब चुप्पी मारे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन भाई को ऑक्सीजन मिल रहा है, मगर आम आदमी अगर ऑक्सीजन मांगेगा आज तो सबसे बदतर अगर हाल कोई हिंदुस्तान में है तो यूपी और गुजरात में है। जो गुजरात को मॉडल के रूप में देख के वो सत्ता में आए हैं, आज सबसे ज्यादा खराब स्थिति है तो यूपी और गुजरात की है। वो आप देख सकते हैं। हम लोग से ज्यादा आप लोग फील्ड में, आप लोग भी देखते हैं, और सोशल मीडिया के जरिए हम लोग भी देखते हैं। यही तो स्थिति बना दी है। इलेक्शन कमीशन क्यों इतना बेशरम बना हुआ था? कि इलेक्शन कमीशन का शर्मिंदगी तो सब सामने आ गया। सब लोग तो बोल रहे हैं। आज केस हुआ उनके ऊपर हाईकोर्ट में, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला उनके बाद? क्या आप क्या अंधे थे? आप देख रहे हैं, आप दूसरे प्लानेट में रहते थे? तो वो तो सपोर्ट कर रहे बीजेपी को, वो उनके अंडर में आता है। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन देखा है, कुरैशी के टाइम में भी देखा है, सेशन के टाइम में भी देखा है। आज तो इनको पूरा इन्फ्लुएंस करके रख दिया, या इनके पास जबान नहीं बोलने को। इन्होंने जो वो बनाया, जो बोलेगा वो देशभक्त नहीं रहा। उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन करवाया बंगाल में, आज एक आम जनता भी जाती जिस तरह से इलेक्शन करवाया उन्होंने। 8 फेज में इलेक्शन करा के पब्लिक को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, और इस तरीके से इलेक्शन करवाया ताकि बीजेपी को फायदा हो। तो सब समझ रहे हैं। आप ही के मीडिया चैनल के एक पत्रकार को मड़ा घोषित कर दिया, इंडिया टुडे के मड़ा घोषित करके उसको पूरा फैला रहा है कि यहाँ की सरकार ने, टीएमसी के कार्यकर्ता ने अभी इनको मार दिया। वो बेचारा खुद मीडिया वाला आके बोल रहा है यार मैं तो जिंदा हूँ। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या हो सकती है? मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी को अभी कुछ नहीं, अभी जैसी स्थिति है अभी फुल लॉकडाउन लगाना चाहिए, फुल्ली लॉकडाउन होना चाहिए। 1-2 घंटे में कुछ नहीं होगा। कौन बोलता है करोड़पति बन जाएंगे भाई? 2 घंटे के लिए आप बताओ, आप कोई रिसरा से आ रहा है, कोई बेलूर से आ रहा है, कहाँ से आएगा? कस्टमर आएगा? यहाँ जितने देख रहे हो ना सब दुकानदार हैं, कस्टमर्स नहीं है। वो चीज ध्यान देने का है, समझ रहे हैं ना? मोदी जी को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? जरूर देना चाहिए, और लेकिन वो देंगे नहीं। उनको तो सीट प्यारी है, उनको सीट प्यारी, वो देंगे नहीं, कभी नहीं देंगे। अंधभक्त जब तक है वो सीट खाली नहीं करेंगे। जब तक नहीं अंधभक्त को समझ में आएगा तब समझ में आएगा। जनता, बंगाल की जनता ने वो साबित करके दिखा दिया, अब उनको समझ में आ रही है। 2020 में कोरोना कंट्रोल हो गया, लोगों ने कंट्रोल किया, सोनू सूद ने लोगों को घर भेजा, तो उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। आज जब लोग मर रहे तो उसका श्रेय सिस्टम को क्यों दिया जा रहा है? अच्छे बात का ले जाते श्रेय ना। आज कांग्रेस के ज़माने में जो कश्मीर का वो हुआ था, आपका जो रास्ता बना था, वो जाके इनॉग्रेशन कर दिए कि हमने बनाया। तो अभी वो गलत बात का श्रेय लेने वाले हैं। वो तो चुपकी साहब के बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए थे इतने दिन से, उनको मौका नहीं मिला कि जाके उनसे बात कर ले, उनका क्या प्रॉब्लम है। किसान कौन है? कोई टेररिस्ट है? अब इनके नज़र में ऐसा है कि आप हक की बात मत करिए, इनसे आप सवाल मत करिए। ये जो बोल रहे हैं इनकी बात सुन लीजिए तो ठीक है, और जहाँ आप बोलेंगे देश के हक में बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि होता क्या है कि जो भी प्रवक्ता जाता है विपक्ष पार्टी का, न्यूज़ चैनल पे बैठता है, तो न्यूज़ एंकर से लेके और बीजेपी का प्रवक्ता, ऐसा लगता है कि न्यूज़ एंकर जो है बीजेपी की प्रवक्ता बन जाती है। और दूसरी बात मैं अभी यहाँ पे बोलूँगा आपको, बंगाल का हूँ मैं, बंगाल के बारे में बात करूँगा थोड़ा। अभी 2 मई के बाद जो गिनती हो गया, यहाँ आदरणीय ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री बन गई, ठीक है। और मैं श्रीमती ममता बनर्जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, चुनाव से पहले हज़ारों की तादाद में, चाहे वो मोदी जी गलती कर रहे थे या आप गलती कर रही थी, और या कांग्रेस गलती कर रहा था, जितनी भी पार्टी थी सब के सब जो है हज़ारों लाखों के तादाद में रैली का जो है जमावड़ा बना के और लोगों को जमा करके जो है आप लोग जो है इलेक्शन कैंपेन किए हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, आप लोग अपना सरकार बना के बैठ गए, मोदी जी हारे अपने घर को गए, कांग्रेस का सीपीएम का वजूद ख़त्म हो गया। अभी आपका यहाँ सरकार है, आपके 214 एमएलए जीत कर आए हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पे जो है आम जनता जो है, थोड़ा मार्केट की तरफ जरा भाई दिखाएंगे, ये देखिए जितना भी नहीं, वो जितना भी दुकानदार है, हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग रोजी रोजगार करने। आप ममता बनर्जी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कोई ठोस कदम उठाइए और हम लोग का काम धाम भी चले और कोरोना महामारी से बचा भी जाए। जिस वक्त नेता लोग को जो है खुद का जो है मामला को बेहतर करना रहता है, उस वक्त सही रहता है, कोरोना नहीं है।
जब आज खुद का सरकार बन के बैठ गया तो अभी कोरोना आ गया, हम लोग को डिस्टर्ब किया जा रहा है। अभी बताइए, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मार्केट खुलता है, 7 बजे कोई कस्टमर आता है मार्केट में क्या? हाँ, 10 बजे आगे पुलिस डिस्टर्ब करते, बंद करवा देते हैं। उसके बाद ये 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 3 बजे से लेके 5 बजे का टाइम था। इस 2 घंटा में थोड़ा बहुत कस्टमर भी आता था। हम लोग छोटे व्यापारी हैं, इसीलिए मैं आपको जो है इशू, जो मेन इशू हम लोग का मुद्दा है उस पर बात कर रहे हैं। 3 से 5 कुछ कस्टमर आता था। अभी क्या हुआ, कल के बाद डिसीजन ले गया है 5 बजे से 7 बजे तक खुलेगा। अब 5 से 7 बजे तक शाम में कोई कस्टमर आता है क्या? ये पर पीएम पसंद नहीं है, पीएम हटा दिया आदमी जाए। लोग कितना मर और खास गया। करके हमारे जो ये गृह मंत्री मर हैं, गया। इनको तो बोलने का तमीज नहीं है। और जोगी जी मंदिर में बैठने वाले चले आए बाजार में, जो एक पेड़ के गाछ में बैठ करके कमंडल लेके बैठना चाहिए, वो बैठे हुए हैं आगे। किसी गुंडा को मार दो, इसको मार दो। अरे ये उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं है, ये अपना है और हम लोग सब मिल के रहते हैं। उसे गदी से हटा दो। पश्चिम बंगाल का चुनाव शेष होने के बावजूद भी जिस तरह से प्रधानमंत्री का नया बंगला बन रहा है 13,500 करोड़ का, उस पर कई सारे सवाल है। प्रियंका गांधी ने उठाए, राहुल गांधी ने उठाए। अब सवाल यह है कि लोग मर रहे हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन पाकिस्तान से, सऊदी अरब से आ रहा है, तो इसमें इनकी कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। मगर जब कोई व्यक्ति जबान दे देता है या कुछ कह देता है तो भाजपा के सारे मंत्री उनको पाकिस्तान भेजने के चक्कर में लगे जाते हैं। उनसे सवाल यह है कि ऑक्सीजन देश में भेजा जाए, और लोगों को शायद हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन ये 3,000 करोड़ का जो है स्टैचू बना के भी अगर हॉस्पिटल बनता तो शायद लोगों की जानें बचती। 13,500 करोड़ का जो बंगला बन रहा है उसकी जगह हॉस्पिटल बनता तो लोगों की जानें बचती। अब देखते हैं कि सरकार क्या अपडेट लेता। वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट लगातार जो है भाजपा को, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार जो है गाज गिरा रहा है, मगर किसी तरह की कोई सुनवाई या किसी तरह की कोई बदलाव नहीं है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।